डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या है इस चीज़ को समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हमें रासायनिक परिवर्तन को जानना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारे आसपास जनरली परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को बोलते हैं जिसमें परिवर्तन के बाद कोई नया गुण वाला पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ों का उपयोग होता है, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या है? अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग यानी हिस्सा लेते हैं, जबकि उत्पाद जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के लिए उसको उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या उदाहरण हम लेते हैं, जैसे लकड़ी का काटना, कागज़ के टुकड़े करना, फल काटना। इसमें क्या हो रहा है कि कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, हमारे जो पाचन सिस्टम है, पाचन होना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन है। साथ ही दूध से दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम लोग अभिकारक और उत्पाद को समझ लिए। जैसे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो जो हमारे अभिक्रिया के लेफ़्ट साइड में, जैसे ये A+B सपोज कीजिए दो पदार्थ हैं, तो ये अभिकारक कहलाएंगे क्योंकि ये इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जबकि ये तीर के हमारे दाएं साइड में जो चीज़ बन रहा है वो उत्पाद कहला रहा है। यहाँ पर ही समझाने के लिए C को उत्पाद दिखाया गया है। अब हम उदाहरण समझ गए हैं। अब एक चीज़ और बतानी है कि रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं, ये हम कैसे समझेंगे। तो इसकी कुछ पहचान है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, यानी पहले कुछ लिक्विड फॉर्म में था, बाद में सॉलिड फॉर्म में हो गया। रंग में परिवर्तन, अभिक्रिया के बाद रंग में परिवर्तन हो सकता है। पहले कोई सॉल्यूशन विलेन लाल था, बाद में वो हरा हो गया। इसी तरह तापमान में परिवर्तन हो सकता है, मतलब कि टेम्परेचर पहले कम था और अभिक्रिया के बाद ज़्यादा हो गया। साथ ही साथ किसी केस में गैस का उत्सर्जन हो सकता है और कुछ रेयर केस में एक विशेष आवाज़ भी आ सकती है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार को जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता है संयोजन और कॉम्बिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी दो या दो से अधिक। देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल में कि दो, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ये दो आपस में रिएक्ट करके
कार्बन डाइऑक्साइड एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि 2H2 प्लस O2 ये जो दे रहा है 2H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। यहाँ पर ये दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में मिलके कंबाइन करके संयोग करके ये वाटर यानी पानी जल बना रहे हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया अक्सर एग्जाम में उदाहरण या खाली जगह भरने में भी पूछता है कि हाँ 2H2 प्लस O2 गिव्स व्हाट, मतलब ये दोनों मिलके क्या देंगे। या फिर डिटेल में भी पूछा जाता है कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया को बताएं। अब हम लोग एक दूसरे प्रकार के अभिक्रिया को देखेंगे जिसको हम लोग कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, और इंग्लिश में कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका भी हम लोग नाम से इसको समझ पाएंगे कि वियोज यानी अपघटन हो रहा है, टूटना, ठीक है, डिकम्पोजिशन टूटना। तो हम कह सकते हैं कि ये जस्ट जो है उल्टा है किसका, संयोजन का। अभी इसको हम लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये उल्टा क्यों है। हमने संयोजन में जैसा बताया था, अब वियोजन का हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग संयोजन में देखे थे कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। इसमें क्या है कि एक उत्पाद टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद का निर्माण कर रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, ठीक है। ये जब उष्मा इसको हीट मिलती है तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसी का देख सकते हैं कि ये AgCl है, ठीक है। ये टूटकर सनलाइट के प्रेजेंस में टूटकर ये Ag सिल्वर और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। अब ये जो अभिक्रिया के हम ब्रैकेट में कुछ चीज़ लिख रहे हैं, इसको भी समझा जाए कि जैसे C, ठीक है, C के बगल में ब्रैकेट में S लिखा हुआ, G, तो ये एक्चुअली है क्या, तो इसको भी जानना चाहिए। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। यहाँ पर S का मतलब है सॉलिड, यानी कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड अवस्था में है, और O2 के ब्रैकेट में G फॉर गैस, यानी ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है जो कि G मतलब गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो ये कंप्लीट अभिक्रिया तभी माना जाएगा जब हम इसको इसकी अवस्था के साथ लिखते हैं। अब हम अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम इस रासायनिक अभिक्रिया के और कुछ दूसरे तरह के प्रकार को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।